बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं निशा जैन। वेलकम टू माय चैनल कॉलेज मास्टर क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन की, यानी एक स्ट्रेटजी को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट कैसे करें, इसकी बात करेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है। स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना। इसमें प्लानिंग को एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट किया जाता है ताकि कंपनी अपने गोल्स अचीव कर सके। ठीक है, तो एक बार रीड करते हैं। स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ कंपनीज स्ट्रेटजिक प्लान टू अचीव इट्स गोल। प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है ताकि हम कंपनी के गोल अचीव कर सके, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसलेटिंग स्ट्रेटजिक डिसीजंस इनटू एक्शनेबल स्टेप्स। स्ट्रेटजिक डिसीजन को कन्वर्ट किया जाता है जिससे हम एक्शनेबल स्टेप ले सके, अलाइनिंग और जो रिसोर्सेज है उनसे अलाइन कर सके, एंड इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज थ्रू विथ इट्स स्ट्रेटजिक विजन। और ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है अपने स्ट्रेटजिक विज़न को, तो ये सब स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में आता है। तो ये सिर्फ एक पेपर पे लिखी हुई स्ट्रेटजी नहीं होती है, बल्कि एक रियल वर्ल्ड एक्शन का एक प्रोसेस होता है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर एक कंपनी नए मार्केट में एक्सपांड करना चाहती है तो उसको मार्केट रिसर्च, सेल्स टीम हायर करना, मार्केट कैंपेन्स लॉन्च करना और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेटअप करना पड़ेगा। ये सब इम्प्लीमेंटेशन का हिस्सा है। तो strategy implementation refers the process of putting a well-defined strategy into action. It involves coordinating of various functions, departments, and stakeholders to ensure that strategy is executed efficiently. इसमें various departments लगते हैं, stakeholders लगते हैं, जिससे हम ensure कर सकते हैं कि strategy जो है वो efficiently execute कर रही है। This includes setting clear ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं। अलोकेटिंग रिसोर्सेज, हम रिसोर्सेज को कैसे अलोकेट करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन किया जाता है, मॉनिटरिंग की जाती है, एंड मेकिंग एडजस्टमेंट्स एज नीडेड। तो ये सब हो गया। इसका अगर एग्जांपल है, इफ़ कंपनी हैज़ अ स्ट्रेटजी टू एक्सपांड इनटू अ न्यू मार्केट। अगर कंपनी की स्ट्रेटजी है एक्सपांड करना न्यू मार्केट्स में, द इम्प्लीमेंटेशन फेज वुड इन्वॉल्व टास्क लाइक कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च। तो उसको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी, हायरिंग सेल्स टीम को हायर करना पड़ेगा, मार्केटिंग कैंपेन डेवलप करना पड़ेगा, सेटिंग अप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेट करना पड़ेगा। तो ये सब स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में आता है। अब देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना प्रॉपर एग्जीक्यूशन के कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। तो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन इज़ अ क्रूशियल बिकॉज अ वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी इज़ यूजलेस विदाउट प्रॉपर एग्जीक्यूशन। हियर्स वाई इट मैटर्स। अब क्या क्या वजह है जिससे इम्पोर्टेंस है स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन। तो ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्लानिंग एंड रिजल्ट्स। A company may have a great strategic plan, but without proper implementation, it would not achieve its objective. Implementation ensures that the plan is translated into real-world actions and results. क्या कहा है, सिर्फ स्ट्रेटजी प्लान करना काफ़ी नहीं होता है, उसको अचीव करना इम्पोर्टेंट है। इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करता है कि प्लान को रियल वर्ल्ड एक्शन में कन्वर्ट किया जा सके। तो इम्प्लीमेंटेशन क्या काम करता है, ब्रिज द गैप बिटवीन प्लानिंग एंड रिजल्ट। प्लानिंग और रिजल्ट के बीच का जो गैप होता है उसे फुलफिल करता है। रियल वर्ल्ड में कैसे उसे कन्वर्ट किया जाए, जो हमने प्लान किया है उसे एक्शन में, वो ये स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन काम करता है। सेकंड है इन्हेंसेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव करना। जो कंपनी अपनी स्ट्रेटजी एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट करती है वो मार्केट में आगे निकल सकती है और अपने कंपटीशन से बेटर परफॉर्म कर सकती है। तो सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रेटजी हेल्प्स अ कंपनी गेन अ कॉम्पिटिटिव एज बाय एफिशिएंटली यूटिलाइजिंग इट्स रिसोर्सेज, इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड रिस्पॉन्डिंग द मार्केट चेंजेस। तो यही कहा है कि जो कंपनी एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट करती है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन को, वो कंपनी एक कॉम्पिटिटिव एज गेन कर सकती है, अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज करके और इम्प्रूविंग एफिशिएंसी बढ़ा के, और जो मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं उसको रिस्पॉन्ड करके। तो ये है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे मिलता है। फिर है अलाइंस ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स एक्टिविटीज़। इट इंश्योर्स दैट ऑल एम्प्लॉयज़, डिपार्टमेंट्स एंड स्टेक होल्डर्स आर वर्किंग टूवर्ड्स द सेम स्ट्रेटजिक गोल लीडिंग टू बेटर कोऑर्डिनेशन सिनर्जी। क्या कहा है, सबके इफर्ट्स अलाइन होते हैं। अगर स्ट्रेटजी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो तो हर एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट्स एक ही गोल पे काम करता है। इससे ऑर्गेनाइजेशन में बेटर कोऑर्डिनेशन हो सकता है। अगर सब एक ही गोल पे काम करेंगे तो बेटर कोऑर्डिनेशन होगा और कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज
एडवांटेज मिलेगा, एक सिनर्जी मिलेगी। फिर है ensures resource optimization. Proper implementation allows organization to use their financial, human and technological resources efficiently, reducing waste and increasing प्रोडक्टिविटी। अगर इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रॉन्ग हो तो मनी, मैन पावर और टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज़ होता है। अगर हमारा इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो हम मनी, मैन पावर और टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज़ कर पाएंगे। कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं होगा, हर चीज़ का हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर पाएंगे। तो यही कहा गया है कि अगर हम अच्छे से यूज़ करें, फाइनेंशियल, ह्यूमन और टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज़ करें तो हम वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। फिर है इम्प्रूव्स adaptability and growth. In a dynamic business environment, a well-executed strategy helps company quickly adapt to changes, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड सस्टेन लॉन्ग टर्म ग्रोथ। क्या कहा है इसमें कि एक अच्छी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी कंपनी को मार्केट के चेंजेस के साथ एडजस्ट करने और नए अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने में हेल्प करती है। तो ये कहा है इम्प्रूव्स एडेप्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। एक अच्छी अगर स्ट्रेटजी होगी हमारे पास तो वो हमें जो भी मार्केट के चेंजेस होंगे उसके साथ एडजस्ट करने में और नए अपॉर्चुनिटीज़ है उसको ग्रैब करने में हेल्प करेगी। तो ये हो गए इम्पोर्टेंस स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन के। अब हम कुछ चैलेंजेस देखेंगे। अब बात करते हैं चैलेंजेस की जो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में आते हैं। डिस्पाइट इट्स इम्पोर्टेंस, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी कम्स विद सेवरल चैलेंजेस। इम्पोर्टेंस के साथ इसके कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, एक एक करके समझते जाते हैं। लेक ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन, इफ़ एम्प्लॉयज़ एंड स्टेक होल्डर्स डू नॉट फुली अंडरस्टैंड द स्ट्रेटजी दे मे नॉट वर्क टूवर्ड्स इट्स सक्सेस। पुअर कम्युनिकेशन लीड्स टू कन्फ्यूजन एंड मिस अलाइनमेंट ऑफ गोल्स। क्या कहा है, अगर स्ट्रेटजी क्लियर नहीं है तो एम्प्लॉयज़ उसको समझ नहीं पाएंगे और उनका एफर्ट अलाइन नहीं होगा, इसलिए इफेक्टिवली कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो यही कहा है कि एक चैलेंज है इसमें लैक ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन। हमेशा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए और बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर है रेसिस्टेंस टू चेंज, एम्प्लॉय में रेसिस्ट न्यू स्ट्रेटजीज ड्यू टू फियर ऑफ चेंज, जॉब इनसिक्योरिटी और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द लीडरशिप। ओवरकमिंग दिस रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड चेंज मैनेजमेंट। क्या कहा है, कई बार एम्प्लॉयज़ नई स्ट्रेटजीज को एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि उनको चेंज का डर होता है। लीडरशिप को ये इंश्योर करना होता है कि एम्प्लॉयज़ कंफर्टेबली अडॉप्ट कर सके। मतलब लीडर जो है उसको ये इंश्योर करवाना होता है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो कंफर्टेबली नई स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर सके, उनको किसी बात का डर नहीं और उन्हें वो समझाए कि इससे कोई फियर नहीं है। ठीक है, तो ये एक चैलेंज है। फिर है इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। इनसफिशिएंट रिसोर्सेज में क्या है, विदाउट एडिक्वेट फाइनेंशियल, ह्यूमन और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन बिकम्स डिफिकल्ट। स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन डिफिकल्ट हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एंश्योर प्रॉपर रिसोर्सेज एलोकेशन। क्या कहा है, रिसोर्सेज की कमी, अगर कंपनी के पास पैसा, मैन पावर या टेक्नोलॉजी की कमी हो तो इम्प्लीमेंटेशन वीक हो सकती है, इसलिए प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन ज़रूरी है। ठीक है, फिर है पुअर लीडरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी। अ लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कैन कॉज स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव टू लॉस मोमेंटम। क्या कहा है इसने कि वीक लीडरशिप और अकाउंटेबिलिटी, अगर लीडर्स अपने रोल एफिशिएंटली नहीं निभा रहे हैं तो स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन फेल हो सकता है। ठीक है, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, अगर लीडरशिप कमज़ोर है, कैन कॉज स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव टू लॉस मोमेंटम, तो वो अच्छे से नहीं निभा रहे, अपने एफिशिएंटली रोल नहीं निभा रहे, तो स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन फेल हो सकता है। लीडर्स को क्लियर गोल सेट करने होते हैं और टीम्स को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा कि इस काम के लिए ये टीम अकाउंटेबल है, इस काम के लिए सेल्स के लिए ये टीम अकाउंटेबल है, तो ऐसे उनको पर्टिकुलर टीम्स को अकाउंटेबल बनाना होगा। तो लीडर्स मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेट क्लियर गोल्स सेट करने पड़ेंगे एंड होल्ड्स टीम अकाउंटेबल फॉर देयर टास्क, और टीम्स को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा उनके टास्क के लिए। नेक्स्ट, इनएडिक्वेट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। ठीक है, अब ये क्या है, इफ़ देर आर नो क्लियर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स और ट्रैकिंग सिस्टम, इट becomes difficult to measure success and make necessary adjustments. Regular progress review are essential. क्या कहा है, पुअर मॉनिटरिंग सिस्टम, इसमें यह है कि अगर परफॉर्मेंस ट्रैक नहीं हो रही है तो सक्सेस मेज़र करना मुश्किल हो जाता है। रेगुलर प्रोग्रेस रिव्यूज़ और फीडबैक लेना इंपॉर्टेंट होता है। क्या कहा है कि अगर रेगुलर हम परफॉर्मेंस ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, सक्सेस मेज़र नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक वो चैलेंज हो जाता है कि हम रेगुलर प्रोग्रेस रिव्यू और फीडबैक नहीं ले रहे हैं। ये लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे ही हम आगे का जो गोल्स है वो डिसाइड कर सकते हैं, इससे हम डिसीजन लेंगे। तो ये कुछ
और है चैलेंजेस। अब है मिस अलाइनमेंट बिटवीन स्ट्रेटजी एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। इफ द कंपनीज कल्चर डज नॉट सपोर्ट द न्यू स्ट्रेटजी, एम्प्लॉयज में स्ट्रगल टू अडॉप्ट न्यू प्रैक्टिसेस। लीडर्स मस्ट इंश्योर डेट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर अलाइंस विद स्ट्रेटजिक गोल्स। क्या कहा, स्ट्रेटजी और कंपनी कल्चर का मिसमैच। अगर एक कंपनी की कल्चर स्ट्रेटजी को सपोर्ट नहीं करती है तो एम्प्लॉयज़ अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। लीडर्स को इंश्योर करना होगा कि कल्चर और स्ट्रेटजी एक दूसरे के साथ अलाइन हो। ठीक है, फिर है एक्सटर्नल मार्केट एंड इकोनॉमिक्स। इसमें क्या है, अनप्रेडिक्टेबल मार्केट कंडीशंस, कंपटीशन, गवर्नमेंट एंड regulations, economic downturns can pose challenges to strategy execution. Organization must be flexible and ready to adapt. क्या कहा है कि मार्केट और इकोनॉमिक्स चैलेंजेस, कभी कभी एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कंपटीशन हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो गई, इकोनॉमिक डाउनटर्न्स भी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन को डिफ़िकल्ट बना देते हैं। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ एक बार मैं सबको कंक्लूड कर देती हूँ। स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन एक क्रूशियल प्रोसेस है जो एक कंपनी को अपने गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है। सिर्फ स्ट्रेटजी बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उसको एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट करना रियल सक्सेस की है। ऑर्गेनाइजेशंस को कम्युनिकेशन, लीडरशिप, रिसोर्स एलोकेशन और मार्केट चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुल, अगर ये सब चीज़ें अगर ऑर्गेनाइजेशन ध्यान में रखेगी, कम्युनिकेशन हो गया, लीडरशिप हो गया, रिसोर्स एलोकेशन और मार्केट चैलेंजेस को ध्यान में रखना होगा ताकि इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुल हो सके। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़।